वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हिंदुस्तान में हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। इस दौरान नेताओं की रैली में एक नारा आपने जोर शोर से सुना होगा, फ्री में जनता को लुभाने का वादा। कभी किसी सियासी दल ने बिजली फ्री देने का दांव लगाया तो कभी किसी ने पानी और किसी ने मुफ्त राशन को अपना मास्टर स्ट्रोक माना। लेकिन क्या आपको पता है कि सियासी दलों के इन वादों से देश श्रीलंका और यूनान की तरह कंगाली के हालात पर पहुंच सकता है? आखिर कैसे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ अमर। चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां सब कुछ फ्री देने की होड़ में लग जाती हैं और इसी कारण देश के कई राज्य बदहाली के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के कई शीर्ष नौकरशाहों ने चेतावनी दी है कि अगर इन फ्री बाजियों पर रोक नहीं लगी तो भारत के ये राज्य श्रीलंका और यूनान की तरह कंगाल हो जाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस विषय की गंभीरता के बारे में जानकारी दी। बता दें कि पीएम मोदी ने नौकरशाहों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में कुछ सचिवों ने खुलकर अपनी बात भी की। उनका कहना था कि कुछ राज्य सरकारों की लोक लुभावन घोषणाओं और योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। अगर इन पर रोक नहीं लगी तो राज्य इन सब चीज़ों की वजह से एक आर्थिक बदहाली को झेल सकता है। उनका कहना है कि लोक लुभावन घोषणाओं और राज्य को राजकोषीय स्थिति के बीच में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों की हालत श्रीलंका या यूनान जैसी हो सकती है। बता दें कि इनमें से कई सचिव केंद्र में आने से पहले इन्हीं राज्यों में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इनका कहना है कि ये राज्य भारत का अगर हिस्सा नहीं होते तो ये लोग आगे चलकर किसी न किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते थे और अगर इस तरीके से ये काम करते तो श्रीलंका और यूनान की तरह कंगाल हो चुके होते। अधिकारियों का कहना है कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सरकारों ने जो लोक लुभावन घोषणाएं की हैं उन्हें लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि इन राज्यों पर फिलहाल कितना कर्ज है। पंजाब, जहां पर अभी भगवंत मान की सरकार है, वहां पर महिलाओं को 1000 रुपये देने की कई घोषणाएं की गई हैं। यहाँ कैप्टन और चन्नी की सरकार के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की नौबत आ गई थी। और यही नहीं, अगर इस तरह की प्रवृत्ति सरकार की जारी रही तो 2025 तक यहाँ पर 3.73 लाख करोड़ रुपए तक ये कर्ज पहुंच जाएगा। वहीं 2028 और 2029 के बीच में 6.33 लाख करोड़ का ये टैक्स हो जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर करोड़ों का कर्ज है। यहाँ फ्री बिजली जैसे कई वादे सरकार ने जनता से किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस साल 30,940 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया गया था, लेकिन इसमें सरकार को 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा लेने की नौबत आ सकती है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था और फसल ऋण माफी के लिए कदम उठाया था, लेकिन साल 2021 की माने तो यहाँ की सरकार पर भी करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस साल करोड़ों का बजट पेश किया और 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज को लेने की मंशा को सीधे तौर पर सदन में ही जाहिर कर दिया। ममता दीदी वाला पश्चिम बंगाल भी कर्ज की मार झेल रहा है। 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में हर दूसरे शख्स पर करोड़ों का कर्जा है, हजारों का कर्ज। ममता दीदी वाली पश्चिम बंगाल सरकार भी कर्ज से बची नहीं हुई है। साल 2021 की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर हर दूसरे शख्स पर हजारों का कर्ज मौजूद है। ये वही सरकारें हैं जो लगातार जनता से फ्री का वादा करती हैं, वोट के लिए लोगों को लुभाती हैं, बाद में कर्ज तले दबने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराती हैं और जनता की जिम्मेदारी से हाथ मलकर रह जाती हैं। केंद्र सरकार की इस बात को इन प्रदेशों के मुखिया को ध्यान से सुनना चाहिए, अन्यथा आगे बड़ी मुसीबत देखने को मिल सकती है।